नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की दुनिया में। जैसा कि मेरी जो श्रृंखला चल रही है, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है फर्स्ट डे से ही कि मेरी जो श्रृंखला चल रही है वो है मिलती जुलती रचनाओं की, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हिंदी में। तो आइए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक नया शब्द लेकर आई हूँ मैं, वो है नारी। तो देखते हैं कि नारी शब्द से किन किन लेखकों ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन वाले ये सारी रचनाएं रहती हैं। तो आज हम नारी शब्द पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले एक रचना लिखी गई है नारी प्रश्न, जो कि विधा क्या है, आलोचना है। और ये रचना जो है सरला माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सरला माहेश्वरी के द्वारा नारी प्रश्न नाम से एक आलोचना की रचना की गई है। दूसरी रचना है नारी देह के विमर्श। ये भी आलोचना विधा है और ये सुधीर पचौरी के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? सुधीर पचौरी के द्वारा नारी देह के विमर्श, ये भी आलोचना ही है। आगे बात करें तो नारी मन, अगली जो रचना है वो है नारी मन, जो कि 1977 ईस्वी में लिखी गई है। क्या है ये? कहानी है। और ये दीप्ति खंडेलवाल की रचना है। दीप्ति खंडेलवाल ने 1977 में एक कहानी की रचना की थी जिसका नाम था नारी मन। अगली जो रचना है वो है नर नारी। नर नारी नाम से 1996 में एक उपन्यास लिखा गया है, जो कि कृष्ण बलदेव वैद्य के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है नारी। नारी नाम से 1937 में एक उपन्यास की रचना की गई, जो कि सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। कब लिखा है? 1937 में। उपन्यास विधा है। अगली जो रचना है वो है वीर नारी। वीर नारी जो है वीर नारी जो रचना है वो 1899 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और ये जो है ये एक नाटक विधा है, जो कि रामकृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है नारी हृदय। नारी हृदय नाम से एक नाटक लिखा गया है, जो कि तुलसी दत्त सैदा का है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि तुलसीदास का है कि तुलसी दत्त सैदा। तो नारी हृदय जो है ये नाटक विधा है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए विधा क्या है, तो ये नाटक है। और लिखा किसने है? तो तुलसी दत्त सैदा ने लिखा है। अगली रचना है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ नाम से एक कहानी की रचना की गई है, जो कि 2001 में लिखी गई रचना है। और ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आगे अगली जो रचना है वो है पुरुष और नारी। तो पुरुष और नारी नाम से एक उपन्यास की रचना की गई है, जो कि राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आज हमने देखा कि नारी शब्द से मिलती जुलती कितनी रचनाएं हैं और किन किन लोगों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, किस किस सन में लिखी हैं, इन पर हमने विस्तार रूप से चर्चा कर ली है। इसके बाद हम कल मिलते हैं एक नए शब्द के साथ, और उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास पसंद आती होगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस पे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग, मेरे जो भी मित्र हैं, जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें भी इस तरह की रचनाओं में दिक्कतें आती हैं, वो लोग मेरे चैनल से जुड़कर अपनी सारी चीज़ों को जो है मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि जो रचनाएं हैं उनको दिक्कत करती हैं, वो सारा क्लियर करके एक जगह उनको आप नोट डाउन करके और लिख के याद कर सकते हैं, ताकि दिक्कत नहीं होगी। कौन सी नाटक विधा है, तो कौन सी कहानी है, कौन सा उपन्यास है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।